हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वर्ल्ड वॉर 2 के 3 साल बाद फिनलैंड सोवियत यूनियन के साथ आर्मिस्टिस साइन करता है ताकि नाज़ी फौज को अपने मुल्क से बाहर निकाला जा सके। जब नाज़ीज़ वापस हटने लगते हैं तो वो स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, मतलब शहर जला देते हैं, सड़कें और ब्रिजेस तोड़ देते हैं और रास्ते में आम लोगों को भी पकड़ लेते हैं। इसी सब के बीच ठंडी और सुनसान लैपलैंड की जंगली ज़मीन में एक ऐसा आदमी है जो जंग से हमेशा के लिए दूर रहना चाहता है। लैपलैंड में एक शांत सा प्रोस्पेक्टर रहता है जिसका नाम है अतामी कोरपी। वो अकेला रहता है, बस उसका छोटा सा कुत्ता और उसका घोड़ा उसके साथ होते हैं। रोज़ वो ज़मीन खोदता है, सिर्फ सोने की तलाश में। शुरू में उसे बस एक छोटा सा गोल्ड नगेट मिलता है जो देखकर वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है। वो उसी एरिया में कई रातों तक रुकता है, कैंप लगाता है और बार बार ज़मीन खोदता रहता है। आखिरकार अकामी को मिट्टी के अंदर एक बड़ा गोल्ड डिपॉजिट मिल जाता है। इतनी खुशी होती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। गोल्ड सिक्योर करने के बाद अतामी पास की झील में नहा लेता है, अपना कैंप पूरी तरह बर्बाद कर देता है ताकि कोई निशान ना रहे। जितना सोना उठा सकता है उतना जमा करता है और फिर सबसे नज़दीकी शहर की तरफ निकल पड़ता है बैंक में सोना जमा करने के लिए। रास्ते में उसकी मुलाकात एक नाज़ी प्लेटून से होती है जिसका लीडर होता है एक जालिम ऑफिसर ब्रूनो हेल्डॉफ। ये फौज ज़मीन के ऊपर मार्च कर रही होती है और कुछ औरतों को कैदी बनाकर अपने साथ घसीट रही होती है। सोल्जर्स अतामी को देखते हैं लेकिन उसे रोकने का डिसीजन नहीं लेते और उसे जाने देते हैं। कुछ ही देर बाद नाज़ीज़ का एक छोटा ग्रुप अतामी को दोबारा रोक लेता है जब वो अपने घोड़े पर कुत्ते के साथ जा रहा होता है। वो उससे कहते हैं कि अपना सामान चेक करने दो। खतरा समझकर अतामी चुपचाप अपने कुत्ते को भागकर छुप जाने का इशारा करता है। अचानक नाज़ीज़ उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक सोल्जर अतामी का सोना देख लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसी पल अतामी एक चाकू उठाता है और सीधा उस सोल्जर के सर में घुसा देता है। जो होता है वो बहुत तेज़ और बहुत खौफनाक होता है। अतामी बिना रुके बाकी नाज़ीज़ पर हमला कर देता है, किसी को चाकू से, किसी को गोली से। एक जगह पर तो वो एक सोल्जर को ह्यूमन शील्ड के तौर पर भी यूज़ करता है। जब सब मर जाते हैं अतामी फिर से अपने घोड़े पर बैठता है और ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद हेल्डॉफ और उसके आदमी अपने मरे हुए सोल्जर्स की लाशें देखते हैं। सीन चेक करते वक्त उन्हें सोने का एक टुकड़ा मिलता है जो अतामी से गिर गया होता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि क्या हुआ था। वो अतामी का पीछा शुरू करते हैं और फायरिंग करते हुए उसके पीछे लग जाते हैं। अतामी का घोड़ा गोलियां डॉज कर लेता है लेकिन भागते भागते एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है। तेज धमाका होता है और घोड़ा वहीं के वहीं उड़ जाता है। अतामी अपने घोड़े की मौत से टूट जाता है। कुछ पल के लिए वो रुककर गम मनाता है, फिर अपना बिखरा हुआ सोना जमा करता है। इसी वक्त हेल्डॉफ और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं। एक सोल्जर अतामी को गोली मारना चाहता है लेकिन हेल्डॉफ उसे रोक देता है। सब चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं जब अतामी आराम से अपना सोना पैक करता रहता है। अतामी पास पड़ी एक माइन देख लेता है। वो उस पर एक पत्थर फेंकता है जिससे बड़ा धमाका होता है और धुआं फैल जाता है। इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाकर अतामी भाग निकलता है। नाज़ीज़ धुएं के अंदर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं लेकिन हेल्डॉफ उन्हें रोक देता है। वो एक जवान सोल्जर को आगे भेजता है ताकि देखे अतामी जिंदा है या नहीं। अतामी जवाब में एक माइन सीधा उस सोल्जर के सर पर फेंक देता है जो तुरंत फट जाती है। हेल्डॉफ फिर 2 और सोल्जर्स को आगे भेजता है। दोनों माइंस पर चढ़ जाते हैं और उड़ जाते हैं। मजबूरी में एक कैदी औरत जिसका नाम एन होती है आगे जाने के लिए रेडी हो जाती है, एक और औरत के साथ। नाज़ीज़ औरतों के गिर्द रस्सी बांधकर उन्हें टैंक से जोड़ देते हैं ताकि वो आगे चलकर माइंस क्लियर करें। जब कॉन्वॉय आगे बढ़ता है हेल्डॉफ अपने एक आदमी से बात करता है जिसे अतामी के डॉग टैग्स मिले होते हैं। उसे अतामी के पास्ट के बारे में पता चलता है, विंटर वॉर के दौरान एक सोल्जर के तौर पर। अतामी ने रशियंस के हाथों अपनी पूरी फैमिली खो दी होती है। इसके बाद उसने 300 से ज़्यादा दुश्मन सोल्जर्स मार दिए होते हैं। इसी वजह से लोग उसे कशीदी इमॉर्टल के नाम से जानते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हेल्डॉफ वापस मुड़ने से मना कर देता है। उसे लगता है कि नाज़ी पार्टी अब ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है और अतामी का सोना ही उनका रिटायरमेंट प्लान होगा। उधर अतामी छुपने की जगह ढूंढ लेता है और अपने जख्मों का इलाज करता है। वो तब तक छुपा रहता है जब तक नाज़ी कॉन्वॉय आगे नहीं निकल जाता। फिर वो चुपचाप एक गाड़ी के नीचे घुस जाता है और फ्यूल लाइन काट देता है ताकि पेट्रोल हर जगह फैल जाए और डॉग्स उसकी स्मेल न पकड़ पाएं। पेट्रोल की स्मेल आते ही नाज़ीज़ रुक जाते हैं और अतामी को पकड़ लेते हैं। वो उसकी टांग में गोली मारते हैं और डॉग्स छोड़ देते हैं। लेकिन अतामी हार नहीं मानता। वो एक माचिस जलाता है और पेट्रोल को आग लगा देता है। जलती हुई हालत में वो सीधा पास की झील में कूद जाता है।
नाजीज पानी पर फायरिंग करते रहते हैं, लेकिन हेल्डॉफ शांति से वेट करता है। जैसे ही अतामी सांस लेने के लिए ऊपर आता है, हेल्डॉफ 3 सोल्जर्स को बोट में भेजता है ताकि उसे पानी के अंदर ढूंढ सकें। 2 सोल्जर्स डाइव करते हैं, लेकिन अतामी उनका गला काट देता है। तीसरा सोल्जर डर के मारे बोट लेकर भागने लगता है, लेकिन हेल्डॉफ उसे गोली मार देता है। अतामी बोट अपने कब्जे में ले लेता है और भाग जाता है, लेकिन हेल्डॉफ अतामी के कुत्ते को पकड़ लेता है। बाद में अतामी एक गोस्ट टाउन पहुंचता है। वहां एक अबैंडन पेट्रोल पंप मिलता है जहां वो रात गुजारने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद हेल्डॉफ कुत्ते को अतामी की तरफ भेजता है, जिसके साथ डायनामाइट बंधा होता है। अतामी डायनामाइट निकाल लेता है, लेकिन ब्लास्ट से पीछे गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। हेल्डॉफ अपने 2 बचे हुए आदमियों वुल्फ और शुत्सा के साथ आ जाता है। वो अतामी को पकड़कर उसकी गर्दन में फंदा डाल देते हैं और लटका देते हैं। जाते वक्त हेल्डॉफ मजाक में एक गोल्ड रॉक अतामी की जेब में डाल देता है और बाकी सारा सोना ले जाता है, लेकिन अतामी अपने जख्म को एक मेटल पोल में फंसा लेता है, जिससे फंदा पूरी तरह कस नहीं पाता। उसका कुत्ता पास में रो रहा होता है जब अतामी धीरे धीरे खुद को आज़ाद करता है। अगली सुबह 2 जर्मन पायलट्स फ्यूल भरवाने के लिए आते हैं। वो अतामी को देखते हैं और उसे ख़त्म करना चाहते हैं। अतामी एक पायलट को चाकू से मार देता है और दूसरे को बेहोश कर देता है। वो हेल्डॉफ के दिए हुए गोल्ड रॉक को ज़मीन में दफन कर देता है। जब पायलट होश में आता है, अतामी उस पर गन तान देता है, लेकिन उसे नहीं मारता। वो पायलट को मजबूर करता है कि उसे नाजी प्लेटून के पास तक ले जाए। लैंड करते ही अतामी पायलट को लटका देता है और लाश वहीं छोड़ देता है। जब नाजीज लाश देखते हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि अतामी मर चुका था। एन उन्हें बताती है कि जो भी अतामी के पीछे गया कभी जीत नहीं पाया। वो कहती है कि अतामी कभी नहीं मरता और हर कोशिश उसे और ज़्यादा ताकतवर बना देती है। इसी वक्त अतामी हमला करता है। वो एक नाजी को खींचकर रोड पर लाता है, जहां टैंक उसे कुचल देता है। अतामी गन्स जमा करता है और एन और बाकी औरतों को दे देता है। एन एक नाजी को मारकर टैंक का कंट्रोल ले लेती है और अतामी के कहने पर आगे बढ़ती है। औरतें खुद को आर्म करती हैं और फायरिंग शुरू कर देती हैं। ज़्यादातर नाजीज वहीं मर जाते हैं। अतामी वुल्फ को पकड़ लेता है, लेकिन उसे नहीं मारता। वो सिर्फ गाड़ी चलाकर चला जाता है और वुल्फ को बीच सुनसान जगह पर छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद आर्म्ड औरतें वुल्फ के पास पहुंच जाती हैं। हेल्डॉफ और शुत्जा प्लेन से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेल्डॉफ अचानक शुत्जा को गोली मार देता है और पायलट के साथ अकेला निकल जाता है। अतामी टैंक के साथ पीछा करता है और प्लेन पर फायरिंग करता है, जिससे पायलट लग जाता है। प्लेन टेक ऑफ करता है और अतामी अपनी पिकैक्स से प्लेन को पकड़ लेता है और अंदर घुस जाता है। अंदर हेल्डॉफ अतामी पर ब्रूटल अटैक करता है, उसे पीटता है और स्टैटिक लाइन से उसका चेहरा काट देता है। अतामी सही मौका देखकर लाइन पकड़ लेता है और उसे बॉम्ब से जोड़ देता है। फिर बॉम्ब को प्लेन से बाहर धक्का मार देता है, जिसके साथ हेल्डॉफ भी चला जाता है और धमाके में मर जाता है। अतामी कॉकपिट में जाता है, जहां पायलट पहले ही मर चुका होता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ एन और औरतें वुल्फ को फिनिश आर्मी के हवाले कर देती हैं, जहां शायद उसे फांसी दी जाए। आखिर में अतामी एक स्वॉर्म से घिसते हुए बाहर निकलता है। उसे अपना कुत्ता मिल जाता है और एक मोटरसाइकिल भी। वो सीधा हेलसिंकी की तरफ निकल पड़ता है। कीचड़ और खून से भरा हुआ हाथ में पिकैक्स लिए वो बैंक के अंदर जाता है। सब लोग चुपचाप उसे घूरते रहते हैं जब वो अपना सारा सोना काउंटर पर डाल देता है। पूरी फिल्म में पहली बार अतामी बोलता है। वो शांति से कहता है कि उसे बड़े नोट्स चाहिए, क्योंकि वो उठाने में आसान होते हैं। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।